वो महाराजा महारानी या राजा रानी बनने के लिए सतयुग त्रेता में कौन सा गुण अवश्य चाहिए है? पवित्रता चाहिए। क्या हमारा नारा ही है, पवित्र बनो योगी बनो। तो इस पढ़ाई में पढ़ाई पढ़ने का रिजल्ट पवित्रता जरूर देखने में आनी चाहिए। आंखों से, मुख से, कर्मेंद्रियों से कमल फूल के समान पवित्रता दिखाई दे। तो पवित्रता के लिए तुम बच्चों को मूल बात बताते हैं। ऐसी देवताओं जैसी पवित्रता धारण करने के लिए जिनके मंदिर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, ऐसे देवी देवताएं नंबरवार बनने के लिए क्या करना पड़े? है बनेंगे तो नंबरवार। पढ़ाई भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए या नहीं? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष है। बीज पवित्र होगा तो वृक्ष भी पवित्र होगा। तो मूल बात बताते हैं कि याद में रहो तो पति से पावन बनेंगे। कैसे बनेंगे? हैं? याद से बनेंगे। किसकी याद से? कौन से बाप की याद से? शिव बाप की याद से। शिव आत्मा का नाम है, उसका शरीर तो होता ही नहीं है। तो जो बाप है, आत्मा है, वो इस सृष्टि पर आकर के स्वर्ग बनाता है। बनाता है कि नहीं? स्वर्ग स्वस्थिति से बनाता है, सदा काल की स्वस्थिति से बनाता है, या देवान में रहकर बनाता है? सदा काल की स्वस्थिति, जिसका यादगार शिव के मंदिर में रखा हुआ है। कैसी स्वस्थिति? 5 विकारों में सबसे तीखा विकार कौन सा है? काम विकार। सबसे तीखी इंद्रिय कौन सी है? काम विकार के बारे में काम इंद्रिय। वो काम इंद्रिय शिव के मंदिर में कहाँ और किसके साथ रखी हुई है? जलाधारी के साथ रखी हुई है। जलाधारी का रूप जो है स्त्री रूप है या पुरुष रूप है? स्त्री रूप है। तो स्त्री और पुरुष, परम पुरुष है। परम पुरुष है। पुरुष माने आत्मा, पुरु माने शरीर रूपी पुरी, और श माना शयन करने वाली। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली कौन? शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली, आनंद लेने वाली कौन? आत्मा। उसमें नंबर 1 परम आत्मा कौन है? नहीं। प्रजापिता का अगर यादगार होता
मंदिरों में शिवलिंग तो उसे शंकर लिंग कहते, रामलिंग कहते, क्या कहते हैं? शिवलिंग। इससे साबित होता है कि जब तक शिव इस शरीर के द्वारा 100% पूरी शक्ति से प्रत्यक्ष न हो संसार में, क्या तब तक वो शंकर लिंग है या शिवलिंग है? नहीं, पूरी शक्ति से प्रत्यक्ष हो तो एवर प्योर, या अधूरी शक्ति से वो लिंग प्रत्यक्ष होता है तो भगवान। और जब तक अधूरी शक्ति है तो देवता का लिंग है या भगवान लिंग का, शिव का लिंग है? देवता का लिंग। देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती, चाहे वो महादेव शंकर का ही लिंग क्यों न हो, उसकी भी पूजा नहीं होती। मंदिर में किसकी पूजा होती? शिवलिंग की पूजा होती। तो परम पुरुष कौन हुआ? शंकर, महादेव, आदिदेव, आदम, या परम पुरुष, परमात्मा, सुप्रीम सोल है शिव बाप। वो एवर प्योर है। क्या वो आत्मा एवर प्योर है? भले एवर प्योर है, परंतु सन्यासियों में सल परम धाम में पड़े रह करके सदा काल वो इस सृष्टि पर परम पुरुष के रूप में उसका गायन, उसका पूजन, उसका यादगार मंदिर बनेगा? नहीं बन सकता। इसका साबित होता है कि वो परम पुरुष, परम पवित्र, एवर प्योर, एवर प्योरिटी का इस सृष्टि पर आकर के प्रूफ देता है। क्या प्रूफ? क्या प्रूफ है? शिवलिंग 24 घंटे भी लगातार स्त्री रूप के साथ रह करके भी, प्रवृत्ति में रह करके भी, इसमें रहकर प्रमाणे प्रकष्ट रूप, वृत्ति माने चारों तरफ से घेर कर, क्या जैसे सागर है, पृथ्वी माता है, सागर पिता है, ज्ञान सागर। तो पृथ्वी रूपी माता को जो 1/4 हिस्से में फैली हुई है, कौन? पृथ्वी। और 4 गुने हिस्से में, 3 गुने हिस्से में कम से कम सागर फैला हुआ है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? पृथ्वी माता माता है और सागर पिता है। कौन किसको गोद में लेगा? पिता माता को गोद में लेकर बैठा है। माता रचना है ना पहली। पुरुष की पहली रचना कौन होती है? माता। तो माता जो जगत माता कही जाती है, जगत जननी कही जाती है, उस जगत जननी धरणी माता को, धरती माता को या प्रकृति कहो, उस प्रकृति माता को गोद में लेकर बाप बैठा हुआ है। वो तो जड़ है, ये चैतन्य है, जड़ है। लेकिन चैतन्य माता पिता कौन है इस सृष्टि में?
पहले पहले सृष्टि के आदि में पहले पहले माता पिता कौन है? जगदम्बा और जगत पिता। गाया हुआ है शास्त्रों में, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। जो सारे जगत के, सारे विश्व के माता पिता हैं,